Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered up to nature of matter. Today we will start particles of matter are constantly moving. As we have studied that all matter is composed of very small particles, another important characteristics of matter is that constituting particles of matter are in constant motion. हमने स्टडी की है कि जो भी मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की है मैटर की वो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं. 1827 रॉबर्ट ब्राउन वाज द वन हु फर्स्ट गेव द एविडेंस फॉर सच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. 1827 में रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये एविडेंस दिया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. He suspended a pollen grain in the water and then observed the movement of pollen in the microscope. He observed that pollen grain rapidly moved to the surface of water. Then he explained that water is composed of tiny particles which are moving very fast. उन्होंने क्या किया, pollen grain के suspended particles लिए pollen grain के इन दी वाटर एंड देन उसके बाद उन्होंने वाटर में डाल दिया pollen grain को और ऑब्जर्व किया कि जो मूवमेंट है pollen की माइक्रोस्कोप से पोलन की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो पोलन ग्रेन है वो रैपिडली मूव करते हैं वाटर के सरफेस पर. देन ही एक्सप्लेन दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. तो उन्होंने बाद में ये भी एक्सप्लेन किया जो वाटर है उसमें वो कंपोज करते हैं टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि मूव होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट. दिस फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक द पोलन ग्रेन. जो वाटर के अंदर मूविंग पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली ना पोलन ग्रेन को स्ट्राइक कर रहे थे एंड कॉज इट टू मूव टू द वाटर सरफेस. उसके कारण जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स थे उसके कारण पोलन ग्रेन्स भी ट्रांसफर हो रहे थे क्योंकि ऑलरेडी वाटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्राइक कर रहे थे पोलन ग्रेन को. दिस कॉन्स्टेंट हीटिंग ऑफ द पोलन बाय द पार्टिकल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड अ कैरेक्टरिस्टिक जिगजैग पाथ विच वाज नेम्ड अ ब्राउनियन मोशन. तो जो कांस्टेंट हीट हो रहे थे ना पॉलन को, पॉलन ग्रेन्स थे उसको पार्टिकल्स जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स थे वो पॉलन ग्रेन को बार बार हिट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे उसके ऊपर. तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक बना रहे थे, जिगजैग पाथ बना रहे थे, दिस टाइप का जिगजैग पाथ बना रहे थे. उन्होंने उस साइंटिस्ट ने उसको ब्राउनियन मोशन दिया आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन. तो उन्होंने वो जो मोशन उन्होंने प्रूव किया तो उन्होंने उसका नाम दिया ब्राउनियन मोशन. Besides, liquid particles of gases also show Brownian motion. With the increase in temperature, the Brownian motion of particles increase in the liquid or gases. लिक्विड पार्टिकल्स के अलावा जो पार्टिकल्स गैस के होते हैं उसके अंदर भी ब्रोनियन मोशन होते हैं. जैसे अभी टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो ब्रोनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं इन द लिक्विड और गैसेस. स्टेट ऑफ मैटर. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर द मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 states. What are they? Solid, liquid and gas. They are known as state of matter. फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दिस स्टेट ऑफ मैटर हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं इनकी सबकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. These characteristics depend upon the arrangement of atoms और molecule in the states of matter. Basically बच्चा ये जो characteristics है वो क्यों change होती है, क्योंकि जो इनके अंदर atoms और molecules का arrangement होता है वो क्या होता है, पूरा different होता है. arrangement of atoms और molecules जो होते हैं state of matter में उनकी वजह से उनकी characteristics differ करती है. The molecules in matter are held together by a force of attraction. उनके अंदर एक force of attraction होती है जिनकी वजह से वो आपस में एक साथ रहते हैं. उसको intermolecular force of attraction भी बोलते हैं. अब जैसे आइस है, सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे के साथ उनको बाइंड करके रखे, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में. The atoms or molecules may be tightly or loosely packed depending upon the strength of intermolecular force of attraction between them. Thus, it is the arrangement of particles that decided whether a given substance will exist as solid, liquid or gas. अब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बच्चा या तो किसी में टाइटली होते हैं या तो लूजली पैक होते हैं. वो डिपेंड करता है उनके अंदर कितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का वो किसके अकॉर्डिंग रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की वजह से. अब सबसे पहले मैं सॉलिड आपको स्टडी करवाती हूँ. द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चरल रिजिडिटी एज इट मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. जो सॉलिड पार्टिकल्स
जैसे ये सॉलिड पार्टिकल्स है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चा वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आपस में ये मॉलिक्यूल्स और ये एटम्स के बीच में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड करके रखते हैं। आप आइस क्यूब ले लो, आइस क्यूब के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं बच्चा या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनके अंदर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बाइंड होते हैं। Thus molecules hardly move about, rather they vibrate and their position. Also solid have a fixed shape and has fixed volume. अब solid की फिक्स शेप होती है, आप जिसमें भी वाटर, आप एक कंटेनर में वाटर डालोगे और उसके आइस क्यूब्स आप फ्रीजर में रखोगे तो वो उसी शेप का हो जाएगा, लाइक तो उसकी क्या एक फिक्स शेप होती है और एक फिक्स वॉल्यूम होती है सॉलिड की। प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं, इनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, सॉलिड के पास फ्लूइडिटी नहीं होती है। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर्स कम्प्लीटली, जो सॉलिड्स होते हैं वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फुल नहीं करते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच, सॉलिड को आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो। आप आइस क्यूब को कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अनदर वन इज लिक्विड। लिक्विड स्टेट क्या है, लिक्विड इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन इट्स शेप बट रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स वॉल्यूम। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लेस स्लाइटली पैक्ड देन सॉलिड. The molecules of liquid can move from one position to another within the liquid. This is why liquid can flow easily. अब बच्चा लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, सॉलिड से। सॉलिड में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में बहुत कम टाइट होते हैं वो थोड़ा सा। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते तो थोड़ा बहुत मूवमेंट इसमें हो जाता है लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लिक्विड लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है। लिक्विड का, वाटर का कोई फिक्स शेप होता है, आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर में आ जाएगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। लिक्विड फ्लो इजली फ्लो हो जाता है। लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, लिक्विड को हम ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है, इसीलिए जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कैपेसिटी टू चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम, इसकी शेप एंड वॉल्यूम चेंज हो सकती है। द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर वेरी लूजली पैक्ड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक होते हैं लिक्विड से और सॉलिड के कंपैरिजन में। द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज द वीकेस्ट, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम होता है। दे आर फ्री टू मूव अबाउट इन द स्पेस अवेलेबल टू देम, वो बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं, फ्री होते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, बहुत कम। प्रॉपर्टीज़ क्या है, गैसेस है वेरी लूजली पैक्ड पार्टिकल्स, इनके पास ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है ना शेप होता है। द गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एंड हैव नो फिक्स पोजीशन, सो दे लैक एनी डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप, नो फिक्स पोजीशन भी नहीं होती और डेफिनेट शेप में भी बहुत पीछे होते हैं। दे आर नो फिक्स स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अंदर कोई भी फिक्स स्पेस नहीं होती है। गैसेज डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, कोई भी फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होते। गैसेज कैन ईजिली फ्लो हो जाती हैं। गैसेज फिल द कंटेनर कम्प्लीटली इन विच दे आर प्लेस्ड, कोई भी कंटेनर में आप प्लेस करोगे तो वहाँ पर फिल हो जाएगी। गैस सिलेंडर आपने देखा ही होगा। गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड, ईजिली कंप्रेस्ड हो जाती हैं, गैस ईजिली कंप्रेस्ड हो जाती है, इसलिए हम टायर्स में, फ्लैट टायर्स में इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस आर द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लर्न दिस चैप्टर अगेन एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।